नमस्कार, मैं डॉक्टर अविराज चौधरी, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, सर्वोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हिसार। आज हम बात करेंगे युवाओं में बढ़ते हुए हार्ट अटैक के मामलों के बारे में। पहले ऐसा माना जाता था कि हार्ट अटैक और हृदय संबंधी बीमारियां एक निश्चित उम्र के बाद में हुआ करती थी। बट पिछले कुछ दिनों में ये देखने को आया है कि हार्ट अटैक के मामले युवाओं में काफ़ी ज़्यादा संख्या में बढ़ते जा रहे हैं और इससे ना केवल हृदय को नुकसान होता है, कई लोगों ने जान भी गंवाई है। तो ऐसे क्या कारण है जिनकी वजह से युवाओं में हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं? हार्ट अटैक के जो रिस्क फैक्टर है उनको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जैसे कि उम्र, जेनेटिक, और मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर किसी की खान पान की जो आदतें हैं, स्मोकिंग की आदत है, ब्लड प्रेशर का अनकंट्रोल होना, शुगर का अनकंट्रोल होना, तो ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। इनको हम परिवर्तित करके अपनी दिनचर्या में अपना परिवर्तन करके काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। तो युवाओं में क्यों मामले बढ़ रहे हैं? युवाओं में सबसे अहम है नशे की प्रवृत्ति और स्मोकिंग का बढ़ना। स्मोकिंग बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है और ज़्यादातर युवाओं में जिनमें हार्ट अटैक के मामले हुए हैं या एंजियोप्लास्टी हुई है, उनका डायरेक्ट एसोसिएशन रहा है स्मोकिंग की वजह से। इसके अलावा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जिसकी वजह से मोटापा बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता होना, इसके अलावा ब्लड प्रेशर का अधिकता होना और बाहर का खान-पान जिसमें कि ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। उसकी वजह से हमारे हृदय की धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमाव होकर के वो ब्लॉकेज करते हैं। इसके अलावा तनाव भरा जीवन सबसे महत्वपूर्ण एक रिस्क फैक्टर है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और हृदय की धमनियों में इन्फ्लामेशन से हार्ट अटैक के मामले। अब जो बढ़ते हुए मामले हैं, उन पे कैसे काबू पाया जाए? युवा क्या करें जिससे कि हार्ट अटैक की चपेट में ना आए? तो जो मैंने पहले मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर बताए थे, जैसे कि अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल को एक्सरसाइज से दूर करें, नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, खेल कूद में भाग लें, तनाव रहित जिंदगी जिएं और अपनी नींद पूरी करें, अपना खान पान को संयमित रखें, स्मोकिंग, नशे से दूर रहें। तो काफ़ी हद तक हम हार्ट अटैक की संभावनाओं को कम किया जा सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हम सड़क पे ड्राइव करते हैं और हमें कई जगह देखने को मिलता है कि ये दुर्घटना प्रोन जोन है, तो हमें ड्राइविंग स्लो करनी चाहिए। तो वैसे ही ये रिस्क फैक्टर है, इनको हमें पहचानना है और पहचान करके उनको दूर करना है। ये बात हुई रिस्क फैक्टर मॉडिफिकेशन की। इसके अलावा यदि हार्ट अटैक हो जाता है तो उसको कैसे पहचानें? क्योंकि सीने में दर्द के काफ़ी सारे कारण होते हैं और हम दो मुख्य कारणों की वजह से कंफ्यूज होते हैं कि ये हार्ट का दर्द है या फिर गैस का दर्द है। तो एक तो गैस्ट्राइटिस की वजह से, दूसरा हार्ट की वजह से। जो हार्ट अटैक का जो दर्द होता है वो मुख्यतः सीने के बाएं तरफ होकर के जबड़े में आना या फिर अपने बाएं हाथ में या कंधे में जाना, साथ में पसीना आना, घबराहट होना, उल्टी या मितली की इच्छा होना, ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं। और हार्ट अटैक का दर्द बहुत ज़्यादा दर्द होता है, डिफ्यूज पेन होता है। अब गैस्ट्राइटिस से कैसे इसको डिफरेंशिएट करें? गैस्ट्राइटिस का जो दर्द होता है अमूमन सीने के बीचों बीच होता है, ऊपर से नीचे तक, और इसका एक्सर्शन के साथ कोई एसोसिएशन नहीं होता है। मुख्यतः पसीना नहीं आता है, लेटने में या बैठने में दर्द का बढ़ना या कम होना होता है और साथ में खाना खाने का एसोसिएशन होता है। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स को देख के ही डिफरेंशिएट नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके अपने आसपास के क्षेत्र में जहाँ पे भी ईसीजी की सुविधा है, बहुत ही सस्ता सा टेस्ट होता है, उससे हम काफ़ी हद तक पता लगा सकते हैं कि ये हार्ट अटैक का दर्द था या फिर गैस्ट्राइटिस का दर्द। यदि चिकित्सक को थोड़ा बहुत भी शंका रहती है कि भाई हार्ट अटैक का दर्द हो सकता है, तो
सीरियल ईसीजी करेंगे, उसके अलावा ट्रोपोनिन या इकोकार्डियोग्राफी या एंजियोग्राफी जो ऊपर के टेस्ट हैं वो करवाए जा सकते हैं। भगवान ना करे कि वो हार्ट अटैक का दर्द हो, लेकिन गैस्ट्राइटिस का दर्द या गैस का दर्द मान करके उसको पूर्णतया नकारना कई बार जानलेवा साबित हो सकता है। तो इसको समय रहते अपने चिकित्सक से संपर्क करें और आगे का इलाज लें। धन्यवाद।